बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम घर विज़िट करने जा रहे हैं इसकी लोकेशन DHA इस्लामाबाद है। बहुत ही प्राइम लोकेशन का घर है, बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है इसकी। और अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 50/90 इसका प्लॉट साइज़ है। और अगर बिल्टअप एरिया की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 5800 स्क्वेयर फीट इसका अप्रॉक्सीमेटली बिल्टअप एरिया बनता है। सरसरी से हमेशा की तरह मैंने विज़िट किया, बाकी मैं भी आपके साथ साथ विज़िट करता हूँ। थोड़ा सा स्लाइटली हाइटेड लोकेशन है। और अगर मैं इस घर की फेसिंग की बात करूं तो ये साउथ वेस्ट फेसिंग घर बनता है। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कर लेते हैं और फिर इस अंदर चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। बाहर हमें मेन पे एक लॉन पैच मिल जाता है, टफ टाइल्स का यहाँ पर काम मिल रहा है। और वॉल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे बड़ा हाई क्वालिटी है बेवल कट के अंदर बूटीसीना मार्बल नज़र आ रहा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव मार्बल होता है और बड़ा अच्छा होता है, फॉरएवर न्यू रहता है। वही बात जो मैं अक्सर वीडियोज़ में मेंशन करता हूँ कि हल्की सी भी बारिश हो जाए तो ये नया का नया है। ये इसकी सिंगल एंट्रेंस यहाँ से, और यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट टफ टाइल के साथ 2 कार्स की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। लोअर डिज़ाइन के अंदर इसका सी थ्रू सा गेट है। और यहाँ पर 2x4 की मुझे टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है जो कि हायर क्वालिटी मैट फिनिश के अंदर है, बड़ी अच्छी टाइल है। और एक बड़ा ही ज़बरदस्त गुड फीचर ये है कि मुझे अंदर आके जो फील पहले भी आई थी और अभी भी, कि 2 लॉन्स हमें मिल जाते हैं। ये काफ़ी ह्यूज लॉन पैच है और वो सामने भी हमें लॉन पैच मिल रहा है जो कि कन्वेंशनल घरों से थोड़ा सा हट के अनकन्वेंशनल सा डिज़ाइन है इस घर का। क्योंकि DHA समटाइम्स वो साइड पे लॉन अलाउ नहीं करता, तो आई थिंक वो रैम्प बना के इन्होंने नेचुरल ग्रास के साथ ये लॉन इन्होंने पैच बनाया हुआ है। एनीवे, कार पोर्च के अंदर हमें 4 कार्स की इजीली पार्किंग स्पेस मिलती है, बल्कि आई मस्ट मेंशन के 4 SUVs जो है वो इजीली अकोमोडेट हो सकती है। बड़ा कंटेम्प्रेरी सा मॉडर्न फ्रंट फसाड है और फसाड के ऊपर भी मुझे टोटली थ्रू एंड थ्रू वही बूटीसीना मार्बल नज़र आ रहा है। तो इधर से बाहर से वॉक अराउंड करते हुए ये हमें यहाँ पर ये पाइन ट्रीज़ मिल जाते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड है। मैं आपको मार्बल ज़रा करीब से दिखाऊं कि इसकी फिनिशेस देखें कितनी खूबसूरत और अच्छी की हुई है। ये बेवल कट के अंदर इन्होंने टोटली जो है वो मार्बल इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। इस लिहाज से इस घर की डिमांड बहुत अच्छी थी जो मैं वर्किंग करके अब मैं इसको कवर अप कर रहा हूँ कि कुछ व्यूअर्स चाह रहे थे कि ऐसा कनाल का घर हो जिसमें पार्किंग स्पेस हमें 5 से 6 गाड़ियों की मिल जाए। तो इंडोर तो हमें 4 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल रही है, छोटी गाड़ियाँ तो ज़्यादा भी आ जाएंगी और बाहर भी तकरीबन 6 गाड़ियाँ इन टोटल आ जाती हैं। वो सामने मैं आपको दिखाऊं तो ये जिसे कहें कि CCTVs कैमरास जो हैं वो प्री इंस्टॉल हमें यहाँ पर मिलते हैं। ये इसकी एंट्रेंस लॉबी और ये इसकी साइड गली है इस साइड से। तो ये थ्रू एंड थ्रू वो बैक पे जा रही है। चले जाकर ही देख लेते हैं कि यहाँ पर भी टाइल्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं। रॉक वॉल का बड़ा अच्छा फिनिशेस के साथ काम किया हुआ है। पाइप्स वगैरह थोड़े यहाँ पर मुझे कंसील्ड नहीं नज़र आए। ये सर्वेंट की आई थिंक किचन से एग्जिट एंट्रेंस होगी। और विंडो पैनल्स हैं ऑन जिसे कहें कि 4 साइडेड, तो अंदर से वेल्वेट भी होगा। और ये आगे हम इसकी बैक पे स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इसको यूँ कवर अप किया हुआ है स्पाइरल स्टेयर्स को। बैक साइड के ऊपर गीज़र्स मिल जाते हैं जी। और इस साइड पे भी हमें टोटली थ्रू एंड थ्रू टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है जो कि मुझे 1.5x3 की ये इन्होंने टाइल इंस्टॉल की हुई है। अगेन विंडो पैनल्स थे, टैप वाटर की टैब्स मिल जाती हैं। और इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये लॉन पैच हमें जो मैं बाहर से आपको दिखा रहा था, ये इस तरह से डुअल लॉन पैच हमें इस घर का ये मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत और घर का जो एम्बियंस है उसको और ज़्यादा एनहांस कर रहा है। तो ये इसका इनसाइड आउटसाइड व्यू आपको यहाँ से फील आ रही होगी कि काफ़ी बड़ा कार पोर्च है। प्रेशर मोटर्स है जो यहाँ पर इन्होंने प्री इंस्टॉल्ड की हुई है। और ये देखिए, ये CCTV कैमरास जो है मोशन सेंसर और वॉइस आई थिंक इसमें से आ रही थी, माइक रिकॉर्डिंग के साथ होंगे। ये इसका 360 व्यू। ये व्यूअर्स इसकी छोटे वाले गेट से जो है वो मेन एंट्रेंस है जिसके ऊपर हमें नेचुरल ग्रास के साथ इन्होंने टाइल का यहाँ पर बड़ा अच्छा ये स्टेप्स बनाए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप्स के साथ ये हम लोग अंदर एंटर हो गए। और टाइल्स का काम मिल रहा है, हाई क्वालिटी ब्लैक ग्रेनाइट है। और यहाँ पर मुझे अंदर टाइल उसके ऊपर इंस्टॉल की हुई है। डुअल टोन के अंदर ये इन्होंने बनाया हुआ है। ब्लैक और ग्रेइश सी टोन चल रही है जो कि फॉरएवर होती है मेरे हिसाब से। ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है जो कभी भी ओल्ड नहीं होता। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। COB ड्रॉप लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। ह्यूज डोर है जो कि पिवट नहीं है, सिंगल साइड ओपन है और स्लीक हैंडल है। और अगर मैं करीब से आपको दिखाऊं तो ये देखिए, सॉलिड डोर है, एक किस्म का इंजीनियर्ड है लेकिन काफ़ी पक्का और हैवी है और काफ़ी चौड़ा डोर है। स्लीक हैंडल्स है। तो ये घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस की और उसके साथ ये हमारे पास आ गया डोर, ह्यूज विंडो पैनल और सामने हमें एक शोकेस के साथ एक मिरर जिसे आप कहें कि ड्रेसिंग मिरर टाइप मिल जाता है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ, यहाँ पर मैट फिनिश के अंदर ही 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है।
और वॉल की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर इन्होंने ये आई थिंक ये वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है। और एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर मुझे ब्रिज वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, स्टेयर्स जा रही हैं टू द फर्स्ट फ्लोर, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल फीचर जो मुझे पर्सनली ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इस तरह का थोड़ा सा लेआउट। बाकी हम अंदर से देखते हैं, आई थिंक वो पाउडर रूम है। स्टेयर केस के भी नीचे हमें आर्टिफिशियल ग्रास के साथ एक काफ़ी पेबल स्टोन रख के एक एरिया मिल जाता है। इसे आप प्लांटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की साइकिल स्कूल के लिए भी रख सकते हैं। और नीचे उन्होंने आई थिंक ये पावर यूनिट्स के लिए कैबिनेट्स इन्होंने दी हुई हैं। ये जगह भी डबल हाइटेड है, ब्यूटीफुल शैंडलियर है। और एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर ये हमारे पास आ जाता है जी ड्राइंग रूम। ठीक है, ह्यूज साइज ड्राइंग रूम है। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ आपके लिए कि 2x4 की टाइल है तो 1 2 3 4 5 6 7 14, 1 2 3 4 और थोड़ा सा वो, और ये तकरीबन हो गया 16 17, 14x17 इस रूम का ड्राइंग रूम का साइज़ है। ह्यूज विंडो पैनल है, वेरी प्रैक्टिकल, वेल लिट है, एयरी है, विंडो खुलती भी है। शैंडलियर 2-3 ब्लेड्स के मैट फिनिश के अंदर फैंस हैं। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, ओवरली शो शप्पे कोई नहीं है। और अगर मैं इस साइड से आपको इसका 360 व्यू दिखाऊं तो सिंपल वॉल्स है, उस वाली वॉल के ऊपर सेम टोन के अंदर उन्होंने वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो स्लाइटली सी शाइनी लाइंस इसमें नज़र आ रही है जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है, ओवरली नहीं लग रहा, बड़ा प्यारा इसका एम्बियंस आ रहा है। ग्लास वुडन डोर हमें यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है जी, इसको मैं करीब से आपको दिखाऊं तो सॉलिड इस तरह से वुड है, स्लीक हैंडल्स है, हाई क्वालिटी इन्होंने इसके साथ हार्डवेयर यूज़ किए हुए। और ये इसके इलेक्ट्रिक स्विचेस है जो कि अगेन वेरी हाई क्वालिटी के हैं। वही 2x4 की टाइल फ्लोरिंग। ड्राइंग रूम से निकलते साथ ही ये हमारे पास एक कनेक्टिंग, जिसे आप कहें कि लॉबी एरिया आ जाता है और उसके साथ ये कॉरिडोर शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास सेपरेट डाइनिंग एरिया मिल जाता है, विच इज़ अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। उस लिहाज से इस घर की डिमांड जो अभी तक हमने मटेरियल देखा है अच्छा इंस्टॉल हुआ हुआ है, नेचुरल स्टोन और हाई क्वालिटी टाइल्स हैं, तो बड़ी अच्छी रीज़नेबल सी डिमांड है इसकी। सिंपल 3 ब्लेड के फैन, शैंडलियर, इसका मैं स्किप कर रहा हूँ। वहाँ से फिर हमें लॉन का व्यू मिल जाता है जो कि मैंने आपको बताया इसका बड़ा अच्छा फीचर है कि 2 लॉन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं इसके अंदर। और ये इस साइड से इसका 360 व्यू आप नोटिस कर रहे होंगे, थोड़ा सा मगरिब से 40 मिनट्स पहले का टाइम है, तो ये बड़ा अच्छा वेल लिट है सारा एरिया। यहाँ से भी हम डाइनिंग से भी इधर किचन में देख सकते हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि भाई वो अचार रह गया था वो तो लेके आना, तो यानी कि आप कुछ कह सकते हैं। तो ग्लास वुडन यहाँ पर भी डोर्स हैं। ये सामने पाउडर रूम है। डाइनिंग रूम से निकल के अगर गेस्ट ने अंदर नहीं घर के लेके जाना तो हम यहाँ पर उसको पाउडर रूम यूज़ करवा सकते हैं। मराची की और कंसील फिटिंग्स हैं टोटली जो यहाँ पर इन्होंने यूज़ की हुई हैं। ठीक है जी, और ज़बरदस्त अनदर वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल फीचर। एक और मुझे ब्रिज टाइप एरिया यहाँ पर फॉलो होता नज़र आ रहा है, लेकिन उसके साथ हमें बहुत ह्यूज साइज स्काई ग्लास मिल रहा है जिसकी ये नेचुरल लाइट जो है यहाँ पर ड्रॉप हो रही है। वेरी एनर्जी एफिशिएंट, वेरी प्रैक्टिकल फीचर। और ये सामने से इधर से गुजरते हुए कॉरिडोर से हमारे पास ज़बरदस्त ह्यूज किचन, मार्बल के डुअल टोन के, मार्बल नहीं सॉरी कोरियान के इन्होंने ये काउंटर टॉप यूज़ किए हुए हैं 2 कलर्स में, यानी कि कंट्रास्ट कलर के अंदर। बैक स्प्लैश के ऊपर मुझे थ्रू एंड थ्रू 1.5 बाय तकरीबन 3 की टाइल नज़र आ रही है। 1.5 तो नहीं, 2 बाय 3 शायद लग रही है टाइल है। MDF शीट्स है, सेमी ग्लास किचन है, इंडक्शन शीट्स मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं इन्होंने, क्योंकि आजकल सोलर पैनल वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं तो गैस का इशू है, तो पहले ही उसने प्रायर वो चीज़ इंस्टॉल कर दी है जिसकी ज़रूरत है। तो यानी कि इसके अंदर इस घर में सोलर की भी वायरिंग हुई हुई होगी। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये कैबिनेट एरिया मिल जाता है। किचन में स्टोरेज का मुझे कहीं पे कोई इशू नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसको खोल के फिर भी इसकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ज़बरदस्त, काफ़ी हाई क्वालिटी वर्क है, जहाँ नमाज पड़ा हुआ है, और ये सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ इसके ड्रॉर है। ठीक है जी, तो ये आपको इसकी प्रेजेंटेशन होगी। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन डॉलर्स की 10 ईयर वारंटी वाली इंस्टॉल्ड है। फ्रिज है, बहुत ह्यूज साइज़ है। 2 ओवन्स हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। इस साइड पे भी कैबिनेट्स हैं, इस साइड पे भी कैबिनेट्स हैं। और अगर मैं फॉसेट्स की बात करूं तो मैट फिनिश के अंदर बड़ी हाई क्वालिटी सी फॉसेट्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं। डबल बाउल का कॉलर्ड सिंक है, तो इसमें आप पांडे पुंडे अपने धो सकते हैं। और उसके साथ ये क्या है, आई थिंक ये वो होगा, क्या कहते हैं, ग्रीसी किचन, डर्टी किचन। तो स्लाइडिंग डोर के साथ ये बड़ा अच्छा फीचर है। इसको खोलते हैं जी, बिल्कुल ये ग्रीसी किचन मिल गया सर्वेंट्स के लिए।
तो अगेन यहाँ पर इन्होंने मार्बल की स्लैब नेचुरल यूज़ की हुई है, बसारी के बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स हैं और ये भी इम्पोर्टेड टाइप की कोई हाई क्वालिटी शीट्स जो है इन्होंने ग्रे कलर में, जो बाहर टोन चल रही थी दीवारों पे वही टोन उन्होंने यहाँ पर कलर टोन फॉलो की हुई है। ड्रॉर्स जो हैं वो काफ़ी जिसे आप कहें कि बड़े बड़े से स्पेशल हैं। ये सर्वेंट की इस साइड के ऊपर एग्जिट एंट्रेंस और बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल फीचर है। तो किचन से निकले तो उस साइड के ऊपर हमें लाइव डाइन की भी जगह मिल जाती है, ठीक है। और ये यहाँ पर इन्होंने 2 चेयर्स ऑलरेडी रखी हुई भी हैं और इस साइड के ऊपर हमें एक सेपरेट वॉल के साथ ये उस साइड पे टीवी लाउंज मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये पेंट को, ये देखिए ये पेंट है, ये वॉलपेपर नहीं है। बड़ा अच्छा हाई क्वालिटी पेंट इन्होंने इस पर लगाया हुआ है। इसका मुझे नाम नहीं पता, एक जूटन होता है, एक पता नहीं रेट्रो समथिंग करके पेंट की कंपनी होती है। एनीवे, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, ये डिज़ाइन मुझे बड़ा पसंद आया। तो यहाँ पर जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है, अच्छा डाउन स्टेप्स के साथ यहाँ पर ग्रेनाइट के स्टेप्स हैं, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और काफ़ी ह्यूज किस्म का ये टीवी लाउंज है। हाइटेड है, नॉर्मल हाइट से ज़्यादा, ऑलमोस्ट ये मुझे कम से कम भी लग रहा हो ये 18-20 फुट की हाइट पे ये इन्होंने लाउंज की छत डाली हुई है। तो ये काफ़ी स्पेशियस है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2x4 की मैंने आपको बताया टाइल है, तो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4.5, तो ये हो गया 16 17 17.5, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 14 और ये थोड़ा सा एरिया ही है, तकरीबन 14.5 बाय 17.5 का इसका साइज़ है, जो काफ़ी स्पेशियस है। इस रूम से भी बैठ के वही लॉन जो हमें बाहर से कनेक्ट कर रहा था, वो डबल लॉन जो है वो यहाँ पर भी हमें मिल रहा है। तो वेलवेट आपको फीलिंग आ रही होगी, ज़बरदस्त। यहाँ पर भी विंडोज़ मिल जाती है हमें, शाबाश है। तो ये तो इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ की हुई है विंडोज़, ऊपर से जाके देखेंगे कि कैसी हैं। तो ब्यूटीफुल शैंडलियर है, 2-3 ब्लेड्स के फ़ैन है, हाइटेड, ये हमें टीवी लाउंज का एरिया मिल जाता है। कंसोल बड़ा अच्छा है, स्लीक्स है और ये सामने मीडिया वॉल, यानी कि ये तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त फीचर हो गया कि मैं अगर इस रूम में यूँ बैठा हूँ और यू शेप के अंदर सोफ़ाज़ लगे हुए हैं, तो यहाँ से बैठ के मैं तो बाहर देख सकता हूँ ईज़िली कि भाई गेट पर कौन आया है और किसकी गाड़ी निकली है और कौन क्या कह रहा है। तो घर वालों के लिए स्पेशली बड़ा अच्छा फीचर है कि जब मर्द घर में नहीं होते तो अंदर ही रह के वो बाहर देख सकते हैं। वैसे तो CCTV कैमरास वगैरह इंस्टॉल्ड हैं। एनीवे, यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं एट ग्राउंड फ्लोर। तो पहले ये वाला बेडरूम देख लेते हैं, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, जिसकी लाइटें कोई नहीं जली हुई, लाइटें जला लेते और पंखा बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से चलिए जी, लाइट्स मैंने ऑन कर ली है, फ़ैन ऑफ कर दिया है और रोप लाइट इन्होंने बड़ी अच्छी एम्बियंस ये दे रही है यहाँ पर जो फिर रही है। हालांकि दिन का टाइम है फिर भी बड़ी अच्छी फीलिंग अंदर है। यहाँ पर इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की है। इसको, ये कौन सी टाइल है, इसको काफ़ी ज़्यादा गिनना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ, ये कम से कम 15 बाय 16 या 17 का रूम साइज़ है। मास्टर बेडरूम मुझे लग रहा है। उसके साथ इसकी ये वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर जो कि रूम के अंदर ही हमें वॉक इन क्लोजेट मिल रही है। सामने ड्रेसिंग मिरर है। अगर करीब से दिखाऊँ तो ये देखें, ग्रेनी शीट्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं, स्लीक हार्डवेयर हैंडल्स हैं और अंदर MDF मेलामिन की शीट्स हैं। ये बड़ा अच्छा फीचर है कि वेलकमिंग लाइट के साथ है। ये मैं आपको दोनों खोल के इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, तो काफ़ी स्पेशियस है। तो लेकिन इसमें अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि देखें कि बच्चों की हाइट के ऊपर ही इन्होंने ये इसके हैंडल्स लगाए हुए हैं, जो कि यानी कि उन्हें ऑपरेट करना बड़ा आसान होगा, वरना बच्चे कहाँ छलांगे मारते रहेंगे। ड्रेसिंग मिरर हमें मिल जाता है इस तरह से और उसके साथ इसका ये वॉशरूम, मराची के बाउल हैं। चाइनीज़ की मेजॉरिटी वैनिटीज़ यूज़ होती हैं, कोरियन बहुत हाई क्वालिटी इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसके साथ ये लाइट मैंने ऑन कर ली है, ठीक है जी। रेन शावर, कंसील्ड फिटिंग्स, थ्रू एंड थ्रू हमें टाइल्स नज़र आ रही हैं और ये एस अब्दुल्ला की इन्होंने टाइल्स यूज़ की हुई है। एस अब्दुल्ला की नॉर्मली टाइल्स जो है वो अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। मराची की फिटिंग्स है, कंसील्ड और वॉल हंग कमोड। और अगर फ्लोरिंग की बात करूं तो इस पर भी इस तरह से इन्होंने मैट फिनिश के अंदर ही टाइल्स वगैरह यूज़ की हुई है। तो बाकी दूसरा बेडरूम देखते हैं। और व्यूअर्स, अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत DHA का डिज़ाइनर हाउस पहुँच सके। यहाँ से देखें काफ़ी स्पेशियस फीलिंग आ रही है रूम से निकल के, क्योंकि हाइटेड जगह। ये हमारे पास आ गया सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, अगेन वेरी स्पेशियस। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो वीडियो पॉज करके फिर मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इस रूम का साइज़ जो है अप्रॉक्सीमेटली 14.5 बाय 13.5 है। काफ़ी बड़ा साइज़ है, उस रूम से तो कम है लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा बनता है।
वेस्टर्न में अक्सर मेंशन करता रहता हूँ कि वेस्ट के अंदर जितना भी मास्टर बेडरूम साइज़ है वो ऑलमोस्ट इतना होता है जितना हमारा यहाँ पर नॉर्मली बेडरूम साइज़ होता है। ह्यूज विंडो पैनल, वेल लिट हाउस, वेल एरी है, अच्छा है, वेल लिट है। और ये उसके साथ हमें फिर वार्डरोब जो है वो क्या कहते हैं रूम के अंदर ही मिल जाती है। दोबारा इसकी खोल के एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। डिफरेंट शीट के साथ है, ये शीट क्वालिटी बड़ी अच्छी है दोबारा जो मुझे फील हो रही है। और ये सामने जो है ये वेलकमिंग लाइट के साथ इन्होंने इस तरह इसको यूज़ किया हुआ है थ्रू एंड थ्रू। देखिए यहाँ पर वार्डरोब यूज़ हो रही है, स्टोरेज का कहीं पे कोई इशू नहीं है। और ये साथ उसका अटैच वॉशरूम, अगेन वही हाई क्वालिटी टाइल्स है और बाउल्स हैं मराची के, सेम उसी तरह से हाई क्वालिटी इंपोर्टेड फिटिंग्स है और असदुल्ला की टाइल्स है। मिरर बहुत ह्यूज लगाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर 2 बंदे खड़े होकर इजीली दांत ब्रश कर सकते हैं। रेन शावर, कंसील्ड फिटिंग्स और वॉल हंग कमोड। बाकी चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं मैं वो स्किप करूँगा। और ऑलमोस्ट ये देखिए 2 इंच थिकनेस के इंजीनियर्ड वुडन डोर्स हैं। और अगर हार्डवेयर हैंडल्स की यहाँ पर बात करूँ तो बड़े हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। आइए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं हमारे लिए मज़ीद क्या सरप्राइजेज़ हैं। यहाँ से खड़े होकर इंटरकनेक्टेड सा फीलिंग आ रही है कि ये टीवी लाउंज वहाँ पर भी बाहर नज़र आ रहा है, यहाँ से ये डाइनिंग रूम इधर तक नज़र आ रहा है, वो स्टेयर्स है, वो ऊपर वाला एरिया है। सो किचन हर चीज़ इंटरकनेक्टेड सी है, वेरी प्रैक्टिकल फीचर। और यहाँ पर बड़ी अच्छी इन्होंने आई थिंक ये वल्लाहु खैरुर राज़िकीन लिखा हुआ है, इस्लामिक कैलीग्राफी इन्होंने एनीवे यूज़ की हुई है बड़ी प्यारी। तो यहाँ से फिर हमारे पास एंट्रेंस के साथ मिलती है वुडन स्टेयर्स जा रही हैं ग्रिल्स के साथ जो कि मैट फिनिश के अंदर है। तो बड़ा अच्छा फीचर है। हैंगिंग ये जो शैंडलियर इन्होंने बड़ा अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं, ये देखिए स्टेयर्स से। तो बैक के ऊपर भी वॉल्स के ऊपर मुझे वही सेम हाई क्वालिटी टाइल्स यूज़ हुई भी नज़र आ रही हैं। और ये इसका 360 व्यू, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्पेशियस। वो लॉन हर जगह से आके नज़र आता है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो वेरी प्रैक्टिकल फीचर, इस लिहाज से इसकी जो डिमांड है रीज़नेबल है, स्टिल निगोशिएबल है। यहाँ पर वही ब्रिज वाला स्ट्रक्चर इन्होंने यूज़ किया हुआ है जो कि इस रूम को भी आई थिंक कनेक्ट कर रहा है, वो भी रूम है वो भी कनेक्ट कर रहा है और लॉबी एरिया के ऊपर से तो खूबसूरत लग ही रहा था। ये इसका 360 व्यू ऊपर से, ये एंट्रेंस लॉबी का शैंडलियर जो कि डबल हाइटेड था। यहाँ से मैं आपको इसका बर्ड आई व्यू दे देता हूँ। ये देखें खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। लेआउट प्लान मुझे पसंद आया, थोड़ा सा डिफरेंट अनकन्वेंशनल सा है। और यहाँ से ये देखिए ये एंट्रेंस लॉबी हमारे पास आ गई, बर्ड आई व्यू आ गया हमारे पास। ये इसका 360 व्यू ज़बरदस्त। अच्छा ये जगह हम बाद में देखते हैं, ये पसंद आ रही है मुझे, पता नहीं क्या है। अच्छा स्टेयर से राइट साइड के ऊपर स्टोर आ गया। एक चीज़ की कमी रह गई थी, स्टोर भी हमारे पास मिल गया जी। सिंगल यूनिट घर है इस लिहाज से। और इधर से अगर मैं देखूं तो ब्रिज से गुजरते हुए वाओ वेरी ह्यूज बेडरूम एरिया। वही 2x4 की टाइल है तो 1 2 3 4 5 से हाफ से भी ज़्यादा है। तो तकरीबन 20 21 22 और 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 22 बाई 14 का इस रूम का साइज़ है। तो जो कि काफ़ी स्पेशियस है। फ्रंट पे भी विंडो है, साइड पे भी विंडो है, बड़ा वेल लिट है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। 3 ब्लेड्स का फ़ैन हमें प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर मिल रहा है। वहाँ से अभी रूम से हम लोग एंटर हुए थे। इस साइड पे भी आई थिंक ये ड्रेसिंग एरिया और ये इसका मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ कि जो देखिए कि काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर भी हमें ये एक ग्रीन पैच जो आर्टिफिशियल ग्रास के साथ मिल जाता है, स्टेयर्स हैं, यानी कि इसके साथ ये टेरेस एरिया कनेक्टेड है जो कि ये फिर मास्टर बेडरूम ही हुआ ना। तो यहाँ पर ये वार्डरोब एरिया आ गया हमारे पास, जिंदाबाद। अगेन सेकंड छोटा सा टेरेस एरिया, अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता हो तो उसके लिए यहाँ निकल के अपने सिगरेट पी ले। तो एनीवे ये सेम उसी तरह से कैबिनेट है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। साथ हमारे पास वॉशरूम है, इसकी लाइट ऑन कर लेते हैं, ठीक है जी। और मराची का बहुत ह्यूज साइज बाउल है और साथ चाइना की ये वैनिटी है। इसको खोल के इसकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ है, वॉल हंग कमोड है, रेंज शावर है, मैट फिनिश के अंदर ग्रे के अंदर टाइल्स हैं। यहाँ पर भी एक विंडो मिल जाती है। सो काफ़ी अच्छा लेआउट प्लान है इस घर का सो फार। और व्यूअर्स, बल्कि कुछ व्यूअर्स से एक मेरी रिक्वेस्ट है जो कि मैं हमेशा करता हूँ, प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। फर्स्ट फ्लोर की ये जिसे आप कहें कि वेलकमिंग लॉबी का एरिया है जो कि काफ़ी ह्यूज है और वही ब्रिज वाला स्ट्रक्चर जो हमें नीचे से नज़र आ रहा था। और यहाँ से आप देखें कि किचन का बर्ड आई व्यू मिल जाता है और इस साइड से हमें स्काई लाइट का ये एरिया मिल जाता है जो कि काफ़ी वेल लिट है। तो ये वाले बेडरूम देखते हैं। ऑलमोस्ट ये 2 2 4 और 8 तकरीबन 8 फीट का ये कॉरिडोर एरिया है जो इन रूम्स को कनेक्ट कर रहा है। तो 3 बेडरूम्स हमने देख लिए।
ये रिमेनिंग के बेडरूम्स हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही हैं, तो इन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को। ये हमारे पास वॉलपेपर डिज़ाइन बड़ा अच्छा मिल जाता है, और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। विंडो पैनल काफ़ी ह्यूज है, इसके साथ वार्डरोब एरिया है, साथ अटैच वॉशरूम है, टेक्सचर्ड टाइल इन्होंने यूज़ की हुई है, और यहाँ पर 2 पर्सनस का हमें ज़बरदस्त जकूज़ी मिल जाता है। और इसका बटन किधर है? अच्छा ये है, ठीक है जी। इस तरह से मैंने लाइट ऑन कर ली है, वही वैनिटी है, कोरियन है, और ग्लास इनक्लोज जो है वो शावर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। मैट फिनिश के अंदर टाइल है, स्किप। तो अब लास्ट बेडरूम देखते हैं, यानी कि 5th बेडरूम, और ये वो जगह आ गई फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ जो हमें टीवी लाउंज से नज़र आ रही थी। वेल इंटरकनेक्टेड घर है कि यहाँ से बैठ के हम इधर देख सकते हैं, कुछ कहना हो कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा फंक्शन मुझे लग रहा है, मैंने शायद ही कम घरों में ये देखा है। 5th एंड द लास्ट बेडरूम, ये भी काफ़ी ह्यूज है, आइडेंटिकल है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, वही स्टाइल है, कोई चेंज नहीं हुआ। वार्डरोब है, बड़ा अच्छा सिमेट्रिकल सारा स्टाइल चल रहा है। वॉल टू वॉल टाइल्स है, वॉल हम कमोड है, और बैकलिट तो नहीं है, सिंपल मिरर्स यूज़ किए हुए हैं, लेकिन टाइल की क्वालिटी बड़ी अच्छी है जो इन्होंने यूज़ की हुई है। सेम उसी तरह से वैनिटी है, ग्लास इनक्लोज शावर है, तो टाइल्स यहाँ पर ग्लॉसी इन्होंने यूज़ की हुई है। बाकी जितनी भी थी रूम्स के अंदर मैट फिनिश थी, वेरी प्रैक्टिकल। और यहाँ से ये इसका कॉरिडोर का फ्रॉम एन अदर साइड, जिसे आप कह लीजिए कि व्यू, ये व्यू उधर से भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और यहाँ से भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब ऊपर वाली जगह देखते हैं, ये मेज़नाइन फ्लोर इन्होंने क्या बनाया हुआ है। और मेरे जो प्रीवियस सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कि आजकल मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में करता हूं, कि आपकी हेल्प और आपकी सपोर्ट से आज मेरा चैनल जो है वो इतना ग्रो किया है। प्लीज़ अपनी सपोर्ट को इसी तरह जारी रखिएगा और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। यहाँ पर हमें अगेन वही कॉरिडोर एरिया एक और, सॉरी टेरेस एरिया एक और मिल जाता है, और यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं, ये देखते हैं। ये टीवी लाउंज लग रहा था ना, ओके। मेज़नाइन फ्लोर ऑलमोस्ट, और उस पे ये मीडिया वॉल, लाइट्स ऑन कर लेते हैं, पंखा ऑफ करते हैं। ये भी ऑलमोस्ट हाइटेड बनाया हुआ है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, और जिंदाबाद। यहाँ पर भी एक जगह दे दी है, मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर एक और मेज़नाइन फ्लोर, डबल मेज़नाइन है। अच्छा, इसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सीटिंग एरिया बना सकते हैं, हीटिंग प्लेस हमें मिल जाती है, विंडो पैनल बड़े अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं, वेल लिट है। कहीं से भी घर के अंदर आपको फीलिंग नहीं आ रही होगी कि रोशनी की या फ्रेश एयर की कमी है। तो ये सूरज अभी हमारे बिल्कुल वेस्ट पे है, साउथ फेसिंग घर है, तो साउथ वेस्ट फेसिंग घर है, तो बिल्कुल बैक साइड पे हमारे सूरज है। तो ये देखिए उसकी लाइट, और यहाँ से ये कंसोल बड़ा अच्छा हमें यहाँ पर मिल जाता है। और ये स्टेयर्स जा रही हैं जो कि अगेन वुडन स्टेयर्स हैं टू द रूफ टॉप, और यहाँ पर भी मेज़नाइन फ्लोर मिल जाती है। इसको बच्चों का किड्स प्ले एरिया भी बना सकते हैं, स्टडी रूम भी बना सकते हैं, होम ऑफिस भी बना सकते हैं। और यहाँ से ये देखिए व्यू कितना प्यारा आ रहा है ये सारी जगह का। तो अभी छत पे जाकर देखते हैं रिमेनिंग कि हमारे लिए मज़ीद क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स आ चुके हैं हम इसकी रूफटॉप के ऊपर, पता ही नहीं चला घर देखते देखते एकदम रूफटॉप आ गई है। तो वो फीलिंग ही नहीं है कि जैसे एकदम यूँ छत पे, यूँ ही लग रहा है सारा कुछ ही घर का एरिया है। वो मेज़नाइन फ्लोर इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने उसमें डिज़ाइन की हुई है कि ये बड़ा अच्छा फीचर है। खैर एनी हो, ये यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास के साथ इन्होंने ह्यूज वाटर टैंक यूज़ किया हुआ है, और ये हमारे पास स्काईलाइट के लिए जो एरिया था ये वो वाला एरिया है, और थोड़ी सी हाइटेड जगह है, ट्राजो फ्लोरिंग है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है इस तरह से। व्यूअर्स इस खूबसूरत घर की डिमांड कर रहे हैं 11.5 करोड़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विज़िट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।